हाँ भाई जी, स्क्रीन शेयर कीजिए। कॉमेंट्री, कोई कॉमेंट्री डालिए। मास्टर सर्वशक्तिमान, लाइट हाउस आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी सौंपी है। मैं लाइट हाउस बनकर अपने मस्तक से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रही हूँ। मेरे मस्तक से निकले हुए प्रकाश से इस दुनिया के अज्ञान का अंधकार समाप्त हो रहा है। मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश दूर दूर तक पहुंच रहा है। और इस दिव्य प्रकाश के रोशनी में हमारे देवकुल की आत्माएं अपने प्यारे परम पिता को पहचान कर अपना भाग्य बना रही है। मुझे अपने भक्तों की आवाज कानों में सुनाई दे रही है। दुखी अशांत आत्माओं की चिल्लाहट, भटकती हुई आत्माओं की करुण पुकार सुनाई दे रही है। प्रकृति के 5 तत्वों की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे मीठे बाबा, आज इन सबको मेरी आवश्यकता है। मेरे श्रेष्ठ प्रकंपन की वाइब्रेशन की इन्हें आवश्यकता है। मेरी पवित्रता की शक्ति की आवश्यकता है।
अचल अडोल लाइट हाउस बनकर अपना प्रचंड प्रकाश पूरे विश्व में फैला रही हूं। पूरे विश्व में सुख शांति आनंद प्रेम का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। और सभी के जीवन का दुख अशांति समाप्त हो रहा है। मीठे बाबा, जैसे आप विश्व कल्याणकारी हो, लाइट हाउस हो, आपकी संतान मैं आत्मा भी विश्व कल्याणकारी हूं। लाइट हाउस हूं। मीठे बाबा, मैं आत्मा आपके समक्ष प्रतिज्ञा करती हूं कि अब से मेरा समय, संकल्प, हर श्वास विश्व कल्याण की सेवा के लिए समर्पित है। विश्व की आत्माओं के लिए, संपूर्ण सृष्टि को पावन करने के लिए है। मीठे बाबा, अब मैं आत्मा आपको संपूर्ण समर्पण हो गई हूं। मेरा यह तन, यह मन और धन सब कुछ आपको समर्पित है बाबा। आप जैसा चाहें इसे विश्व की सेवा में लगाएं। शांति। ज्योति सिस्टर, आप मुरली रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। आज हम 10 दिसंबर 1978 का पार्ट 2 करेंगे। मुरली का टाइटल है विस्तार को न देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। ना, अभी 1 सेकेंड के लिए हम इसी पर प्रैक्टिस करते हैं। जो भी मन में विस्तार है उसको नहीं देखे और सार बिंदु में आ जाए। देखिए अपने भ्रुकुटी तख्त पर बिंदु,
एक सेकेंड में स्टॉप करें सभी संकल्पों को, कुछ क्षणों के लिए बिंदु पर एकाग्र करें मन को और उस साइलेंस को अनुभव करें। देखो, यही मेरी ओरिजिनल शक्ति है। मैं हूँ ही शांत, लेकिन विस्तार के कारण हम हैवी हो रहे थे ना। देखो 1 मिनट में, इसलिए बाप दादा के ड्रिल्स रहते हैं ना, बीच बीच में 1 मिनट निकालो। तो ये मुरली भी हमें वही बताती है। तो आज हम डायरेक्ट रीड करेंगे। मधुबन निवासी त्यागी तपस्वी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। तो हमें अपने आप को अनुभव करें, हम मधुबन निवासी है, त्यागी तपस्वी, और हमें बाबा सामने आकर बोल रहे हैं। देखे ब्रह्मा बाबा, उनके भ्रुकुटी तक पर शिव बाबा एकदम हमारे सामने अनुभव करें। जैसे पिता अपने बच्चों से बातें करते हैं ना, सेम वैसे ही अनुभव करेंगे। सभी अनुभव करेंगे कि हमारे सामने बाबा बैठे हैं और हम बाबा से बातें करें नॉर्मल, कि बाप दादा क्या बोल रहे हैं। शास्त्र में भी मधुबन की महिमा विशेष गाई हुई है। मधुबन तो मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं, हर समय कोई विशेषता दिखाने वाली हो। देखिए अपने आप को, हर आत्मा विशेष है। तो आते ही बाबा हमें क्या कर रहे, अपनी स्थिति को ऊंचा उठा रहे, है ना। कहीं ना कहीं हम नीचे जाते हैं विस्तार की वजह से। तो बाबा आते ही हमको क्या करते हैं, ऊंचा उठा रहे। हम, आप विशेष हो, साधारण नहीं। हर समय कोई विशेषता दिखाने वाले हो। जो भी ग्रुप आवे वह यह अनुभव करे कि मधुबन निवासियों में यह विशेषता थी। अभी हम अनुभव करेंगे, जो भी हमारे पास आते हैं दिन भर, लौकिक अलौकिक, वो हमसे ये अनुभव करे कि हम कौन है, विशेष है, हमारे चलन से, आंखों से, नैनों से। से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अपने सामने जो भी आ रहे, उनको हमारी लाइट और माइट हमारे चेहरे से, कर्म से दिखाई दे रही है, अनुभव कर रहे हैं। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। थी यानी स्वर्ग बोलते हैं बाबा। बाबा हमें क्या कर रहे हैं अभी, हमारी यादें फिर से हमको इमर्ज करा रहे। बोलते हैं ना, हमारे पिता सामने बैठे हैं ना, वो मोटिवेट कर रहे हैं हमें। देखो बच्चों, आप ना वहां पे पूर्ण संपन्न थे। कैसे थे हम, सदा तृप्त। अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ना, सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। कुछ सेकेंड्स के लिए सतयुग में चलते हैं, स्वर्ग में। देखिए अपने आप को सदा तृप्त और संपन्न। इसका आधार है कि सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है,
सबको देना है। दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है, न कि लेना है। यह करे तो मैं करूं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, हम अपेक्षाएं रखते हैं ना, सिर्फ देते जाने, वो करे नहीं करे, लेकिन हमें करते जाना है। नहीं, हर एक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा हो जाएंगे, है ना। तो सतयुगी आत्मा कैसे, देखो उनके हाथों से किरणें निकलती है ना, देने वाली आत्माएं। संपन्न नहीं होंगे तो दे भी नहीं सकेंगे। देखो हमारे पास है तो हम दे रहे हैं। तो जो संपन्न आत्मा होगी वह सदा तृप्त आत्मा जरूर होगी, है ना। जो संपन्न है वो कैसी है, देखो सदा तृप्त, उसको कुछ भी टेंशन नहीं कि उसके पास सब कुछ है। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूं, बोले अपने आप को, मैं देने वाले दाता का बच्चा हूं। देना ही लेना है, जितना देना उतना लेना ही है। प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं, लेकिन देने वाला बनना है, क्योंकि देते ही वो रिटर्न में पदम गुना मिलता है। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति अनुभव कराती है। दातापन का कैसे चेक करेंगे हम, हमारे अंदर कि क्या हम सदा निर्विघ्न है, चेक करें। इच्छा मात्रम अविद्या बने हैं तो ये अनुभव होगा। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। अब ये दूसरा लक्ष्य दिया ना, एक पहला लक्ष्य क्या दिया था बाबा ने, क्या दिया था, हमें दाता का बच्चा बन सर्वात्माओं को देना है ना। तो अभी दूसरा लक्ष्य क्या है, बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखे। नजर सदा कहाँ जानी चाहिए, बिंदी की तरफ। मेरे सामने कौन बात कर रही है, आत्मा बात कर रही है, लेकिन हम कितने बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना। तो हम ये ना योग में लेंगे सुबह कि हम ना आज दिन भर जिससे भी बात करेंगे उसके भ्रुकुटी के बीच में स्टार देख कर ही बात करेंगे। बाबा ने यही प्रैक्टिस किया ना, नजर एक बिंदु की तरफ ही हो। कहाँ देखकर बात करना है, नैनों में नहीं, बिंदु की तरफ। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली के तरफ नजर नहीं थी, आंख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। देखो अर्जुन ने बराबर कहाँ पे निशाना लगाया, मछली की आंख पर, है ना। तो बाकी सभी ने विस्तार में गए ना, तो उनका निशाना चूक गए। तो विस्तार को न देखा, लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते, तो विस्तार में जाएंगे तो विघ्नों में आएंगे। और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती, और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। तो अभी कुछ सेकेंड्स के लिए जो भी विस्तार में हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया है ना, सभी को बिंदु लगाते,
एक सेकंड में मन को वॉश कर दे, परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर, और मेरा पूरा माइंड एक सेकंड में क्लीन। फुल स्टॉप। कर्म में भी फुल स्टॉप, अर्थात बिंदु। स्मृति में भी बिंदु, अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती। यह विशेष अभ्यास करना है। बाबा ने क्या ड्रिल यहाँ पे बताइए? कर्म करते करते भी बीच में स्टॉप, क्योंकि हम कर्म के वश हो जाते थे, इसलिए बीच बीच में थोड़ा पॉज लगाना है। ये भी हम आज से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कभी कभी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, हम उसमें से परमात्मा से डिस्कनेक्ट होते, तो बाबा ने उसमें से कनेक्ट होने के लिए बीच बीच में क्या करना है? फुल स्टॉप। विस्तार को देखते भी न देखे, सुनते भी न सुने। यह प्रैक्टिस अभी से चाहिए। अभी हमारे सामने जो भी आ रहा है, कितना उसका चल रहा है, लेकिन उससे भी एक सेकंड में डिटैच, वो अपने अंदर ही ना जाए, है ना। हम डंपिंग ना बने। कोई भी आ रहा है हमारे अंदर, डंपिंग डाल रहा है, पूरा डस्टबिन हो जाते हैं ना पूरा हम। तो सुनना है, लेकिन उससे उसी समय परमात्मा से किरणें लेकर उस प्रभाव से बाहर। तो ये भी प्रैक्टिस आज बाबा ने बहुत सुंदर बताई। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदाई होगी, क्योंकि आवाज तो होगी, उसमें चीखें होगी ना, हृदय ऐसे एकदम हृदय से चीखेंगे, कोई बहुत अंदर से चीखेंगे, पूरा इतनी भयानक होंगे ना सब दृश्य। दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उसकी भेंट में तो कुछ नहीं है। तो लास्ट का दृश्य देखो, अभी छोटा सा होता है तो कितने वाइबल होते हैं हम, तो लास्ट में तो बहुत बहुत अति के रूप में होगा। बाबा नजारा दिखा रहे हैं वहां का, तो उसमें से हमको डिटैच होना आना चाहिए। तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो लास्ट मिनट में आ जाएगा। अगर अभी से ही देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, यह अभ्यास नहीं होगा, तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जावेंगे। एक घड़ी का पेपर ना, एक सेकंड का पेपर है ना, एक सेकंड में हमें उनसे डिटैच होना पड़ेगा लास्ट में। तो उसका अभ्यास अभी करना है। हम बोलते ना बाबा योग नहीं होता, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बाबा बोलते ये प्रैक्टिस के लिए दिया आपको, प्रैक्टिस के लिए पेपर दिया है ना, अभी करेंगे तो लास्ट में इससे भी वास्ट होगा पेपर। तो बाबा कितना सुंदर हमें समझा रहे हैं। लास्ट में हम एक सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे ना फिर, इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। देखो कितने सारे अभ्यास दे रहे बाबा। ऐसे स्टेज हो तो कौन सा अभ्यास बोला है? कर्म बहुत सारा रहता है ना हमारे घर में प्रोग्राम्स में, तो उसमें भी बीच बीच में 1 मिनट ऊपर जाना, बाबा की किरणें लेने, बाबा से कनेक्ट होना। और कोई हमसे बहुत बातें कर रहा है, उसका बहुत बता रहा है, उसको देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं, उसको ग्रैब नहीं करना है। तो ये दूसरा अभ्यास बताया। ऐसे स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। तभी क्या अनुभव होना चाहिए अपने आप को? साकार शरीर में मैं कौन हूँ? लाइट का शरीर, आकारी रूप में अनुभव। इतना हमें लाइट करना है अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में, जैसे आकार रूप में देखा। इसलिए तो बाबा बोलते कि साधु सन्यासी जो जंगल में जाते हैं ना, वो तपस्या कर सकते,
लेकिन हम घर में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए परमात्मा से कनेक्ट, ये कितनी बड़ी तपस्या है ना। जैसे आकार रूप में देखा, साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया ना। किसका? ब्रह्मा बाबा का। जो भी जाता था उनका फरिश्ता रूप अनुभव करते थे, चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे। तो बाबा ने कितना प्रैक्टिस किया। एक नहीं, सभी दादियों का अगर हम सुनते हैं ना, तो दादिया, कोई कोई दादिया तो बोलते थे लास्ट लास्ट में ब्रह्मा बाबा का हाथ भी पकड़ा ना, तो ऐसे लगता था कि बहुत हल्का, ऐसे कि कुछ है ही नहीं, ऐसे साकार शरीर भी बॉडीलेस हो गया था। शरीर तो वही था ना। देखो, शरीर वही था, लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाने कारण स्थूल शरीर होते भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो कितना प्रैक्टिस में आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कितना भुलाया ना खुद के शरीर को। इसलिए स्थूल शरीर का भान निकल जाने के कारण स्थूल शरीर होते हुए भी ना, हमें भी प्रैक्टिस करना है। बाबा ने किया है तो हम भी कर सकते ना। ऐसे नहीं बोलना है कि बाबा ने किया हम नहीं कर सकेंगे, ये हम भी कर सकते हैं। आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबका भी हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। क्या दिया है हमें अभ्यास? तीसरा अभ्यास क्या दिया है? सबके साथ रहना है, सबके साथ रहते हुए कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म भी करने हैं। ऐसे नहीं कि पूरा छोड़ के योग में, क्योंकि हमें सब करते हुए भी क्या करना है? मनसा शक्ति द्वारा हमें अपने घर का, आजू बाजू का वायुमंडल शक्तिशाली, दूसरा स्नेह संपन्न, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो अपने आप हमसे स्नेह की किरणें फैलती जा रही है। सर्वे के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाए तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे, सबको अनुभव हो कि ये फरिश्ता है। ऐसे हमारे अंदर वो प्रैक्टिस से सबको अनुभव हो। कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ से मनसा मनसा चल रही है, कर्म कुछ नहीं, दोनों में बैलेंस। और कर्म तो कर्म कर्म में इतने उलझ जाते कि पूरे साधारण नहीं, साधारण कर्म करते हुए भी लाइट स्वरूप। जैसे शुरू शुरू में यह अभ्यास कराया था, कर्म भल बहुत साधारण हो, है ना। बड़े आप कपड़े धो रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, लेकिन स्थिति कैसी होनी चाहिए? मैं साधारण नहीं हूँ, मैं परमात्मा की आत्मा हूँ, है ना। इस परमात्मा की बच्ची हूँ, ऐसे उससे कनेक्ट। तो शुरू शुरू में यह अभ्यास कराया था, कर्म भल बहुत साधारण हो, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम करते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। अभी देखिए अपने आप को ऐसी स्थिति में कि हम साधारण कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम परमात्मा से कनेक्टेड, पूरे लाइट का शरीर, क्योंकि हम उसको अनुभव कर रहे, तो हमारे पास आस पास भी सभी को वही अनुभव हो रहा है। कोई भी स्थूल कार्य धोबी घाट का या सफाई आदि का कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे हैं,
लेकिन स्थिति ऐसी महान हो, कपड़े धो रहे या खाना पका रहे, ऐसे भी समय प्रैक्टिकल में आवेगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही है। क्या बोलेंगे सभी हमको, इतनी महान आत्माएं है, ये फरिश्ता है, ये क्या काम कर रही है। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। जैसे सतयुगी शहजादियों की आत्माएं जब आती थी तो वह भविष्य के रूप प्रैक्टिकल में देखते हुए आश्चर्य खाती थी ना, कि इतने बड़े महाराजे और यह कार्य कर रहे हैं, है ना। हम सतयुग में महाराजा महारानी है, समझो हम अभी देवी देवता का कॉस्ट्यूम में देखे और हम बर्तन मांज रहे, धोबी घाट का कपड़े धो रहे, भंडारे में खाना पका रहे, कैसे लगेगा महाराजा महारानी ऐसे कार्य कर। विश्व महाराजा और भोजन बना रहे, कैसे लग रहा है ना, मैच नहीं हो रहे। वैसे ही आने वाली आत्माएं यह वर्णन करेगी कि हमारे इतने श्रेष्ठ पूज्य इष्ट देव और यह कार्य कर रहे हैं, है ना। उनको एकदम भासना होगी, ये तो देवी देवता है, इष्ट है, और ये ऐसा कार्य कर रहे हैं साधारण। हमारे इतने श्रेष्ठ पूज्य इष्ट देव और यह कार्य कर रहे हैं। चलते फिरते इष्ट देव या देवी का साक्षात्कार स्पष्ट दिखाई दे। हम चल भी रहे ना तो उनको ऐसा अनुभव हो, अंत में पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष देखने लगेंगे। फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। देखो दोनों रूप दिखेंगे, एक सेकंड में फरिश्ता, एक सेकंड में पूज्य स्वरूप दिखेंगे। तो उसका अभी से प्रैक्टिस करें। जैसे कल्प पहले भी गायन है, अर्जुन का साधारण सखा रूप भी देखा, लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन किया कि आप क्या हो ना। श्री कृष्ण साधारण सखा ऐसे उसको अनुभव होता था, लेकिन जब उन्होंने वो रूप दिखाया तब उसको मालूम पड़ा ना, आप क्या हो इतना श्रेष्ठ, और वह साधारण सखा रूप में। इसी रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे। अभी हम साधारण दिख रहे हैं ना, लेकिन एंड में सभी को अनुभव होगा कि ये तो दिव्य आत्माएं थी, चलते फिरते उनको साक्षात्कार सब कुछ होगा। इसी रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे चलते फिरते। हम चल भी रहे तो उनको वो अनुभव होगा। दिव्य दृष्टि में जाकर देखा वह बात और है। पहले संदेशिया जाती थी ना, दिव्य दृष्टि से देखती थी, वो बात अलग है और है। जैसे शुरू में चलते फिरते देखते रहते थे, वो ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं, वो तो ध्यान में, लेकिन डायरेक्ट हमारे लौकिक अलौकिक जो भी आजू बाजू है वो हमको अनुभव करेंगे। जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, वैसे अंत में भी सबका साक्षात्कार होगा, क्योंकि जो आदि का पार्ट है ना वो अंत में चलेगा। ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते थे ना, वैसे हमारे अंदर भी पूज्य स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे। यह साधारण रूप गायब हो जाएगा, फरिश्ता रूप या पूज्य रूप देखेंगे, और ये शिव बाबा करेंगे, हमको भी नहीं पता चलेगा।
जैसे शुरू में आकारी ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साथ साथ साक्षात्कार होता था, देखा है ना। शुरू में कैसे आकारी ब्रह्मा, एक बार एक सेकंड में ब्रह्मा दिखते थे और दूसरे सेकंड में वो रूप गायब होकर श्री कृष्ण का, और कभी कभी साथ साथ साक्षात्कार होता था कि यही ये है करके। वैसे अभी भी यह साधारण रूप देखते हुए भी दिखाई न दे, तो इसका प्रैक्टिस बाबा ने किया था ना, इसलिए अनुभव हो रहा। पहले भक्ति का पार्ट में वो इतने आगे चले गए, तो ये बाबा करा रहा था, तो ये लास्ट में भी होगा। आपके पूज्य देवी या देवता रूप या फरिश्ता रूप देखेंगे। अभी तीनों पार्ट बताए, इसलिए तो 5 स्वरूप का अभ्यास करने को बोलते हैं ना। लेकिन यह तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए न देखे। पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए हमारा? देखते हुए भी नहीं दिखाई दे, ऐसी स्टेज। तब ही अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का यह साधारण रूप देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। हमें क्या देखना है? अपने साकारी शरीर को भी देखना नहीं है, अपने ही लाइट स्वरूप को, पूज्य स्वरूप को, कभी देव स्वरूप को देखना है, तो सभी को अनुभव होगा। आज कितना सारा होमवर्क दे रहे। आँख खुले खुले 1 सेकेंड में साक्षात्कार होगा। ऐसी स्टेज बनाने के लिए विशेष अभ्यास बताया कि देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। जैसे कि हमारी आंखें तो देख रही है, लेकिन मन बुद्धि की आंखें यहाँ है ही नहीं। कान तो सुन रहे, लेकिन कानों में अलग ही परमात्मा के धुन में है। एक ही बात सुनो और एक बिंदु को ही देखो, विस्तार को न देख, एक सार को देखो। विस्तार को न सुनते हुए सदा सार को ही सुनो। ऐसे जादू की नगरी यह मधुबन बन जाएगी। तो सुना मधुबन का महत्व, अर्थात मधुबन निवासियों का महत्व। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट में हम साइलेंस में वही अनुभव करेंगे। 1 सेकेंड अपना लाइट स्वरूप, फरिश्ता ड्रेस। दूसरे सेकेंड हमारा पूज्य स्वरूप, और तीसरे सेकेंड हमारा देवता स्वरूप। 1 मिनट ये ड्रिल करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी एक अनाउंसमेंट करनी थी कि आप सभी को पता है हमारा अव्यक्त मुरली क्लब के मेंबर्स मिलके हम एक बुक बनाए थे, विधि से सिद्धि। वो विधि से सिद्धि वो 3 साल का जो वो बुक है ना, 1970, 1971 और 1972 का वो विधि निकाल के वो बुक बनाया गया है। वो बुक अभी स्पार्क में भी अप्रूवल मिल गया है,
सो अभी वो स्पार्क बुक बन गया। सो आप सभी को वो स्पार्क बुक विधि से सिद्धि आपको शांतिवन स्पार्क स्टोर में भी मिल जाएगा, और ज्ञान सरोवर स्पार्क ऑफिस है ना, वहां भी आपको वो हार्ड कॉपी मिल जाएगा। और इस सॉफ्ट कॉपी को तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में भी डालेंगे, और संडे मंथन ग्रुप में भी हम शेयर करेंगे। ओम शांति। सो इसका मेरा एक निवेदन है, आप सभी इसका लाभ ले। आप भी एक प्रिंट आउट ले, तो हार्ड कॉपी बन गया, तो आप आराम से आप पढ़ सकते हैं। 2 मिनट में एक विधि आप फिनिश कर सकते हैं, जब भी आप किचन में हो या ऑफिस में हो। ऐसा इसका आप जरूर इसका लाभ ले, वही हमारा रिक्वेस्ट है। आप सभी अभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने बोला है कि हमें विस्तार को नहीं देखना है, ना सुनना है, नहीं तो विघ्नों में आ जाएंगे। तो हमें सार रूप में ही रहना है, बातों को बड़ा नहीं बनाना है, सार में रहना है। बिंदु लगा दो बातों में, तो हम विघ्न में नहीं आएंगे। ओम शांति। बोलिए मेघा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। ये मुझे एक बहुत अच्छा लगा जो बाबा ने, जो पहले भी किया था जब आदि के समय में, और अब भी बाबा ने बोला है कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। यह हमें अभ्यास जरूर करना चाहिए, अगर हमारी उन्नति, हमारे फरिश्ता रूप हमें धारण करना है, फरिश्ता से देवता बनना है। तो ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। मेरा एक क्लैरिफिकेशन था कि जैसे ब्रह्मा बाबा की, ये ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था ना, कि स्थूल शरीर था पर उनको शरीर का भान ही नहीं था। तो क्योंकि उनको शरीर का भान नहीं था, इसलिए किसी को भी उनको उनका शरीर नहीं दिखता था, वो एक आकारी रूप ही नजर आते थे। तो ये सही है जो मैं एक को लगा, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं सिस्टर। थैंक यू। हाँ जी सिस्टर। तो जितना हम आकारी स्वरूप का हम अभ्यास करेंगे ना, सो उतना दूसरों को भी वही अनुभव होगा। इसलिए बाबा बार बार हमें ड्रिल कराने के लिए बोलते हैं, और है ना, जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम अनुभव करेंगे, वो भी दूसरे भी अनुभव करेंगे। बोलिए जी थैंक तारा सिस्टर। जी दीदी, एक और पॉइंट शेयर करते हैं। बाबा बोले कि हमें इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहना है, कि हम और हमें कोई से ना कोई इच्छा रखना है, ना किसी से मान शान की वो एक्सपेक्टेशन रखना है। हमें सदा देने वाले दाता के बच्चे दाता बनकर रहना है। हम सौ हमें लेना नहीं है किसी की, हमें सौदा नहीं करना, हम सौदागर नहीं हैं। हम सौदा करने वाले बच्चे नहीं, हम दाता के बच्चे देना है। ओम शांति। हाँ जी संगीता सिस्टर, आप आपका नंबर स्क्रीन शेयर कीजिए, अदरवाइज यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। शेरू भाई जी आपका नंबर को हमारा तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में डालेंगे, सो आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगा। बोलिए शैली सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। सबसे पहले तो आपने हमें एक बहुत अच्छी गुड न्यूज दी, तो उसके लिए बधाई आपको बहुत बहुत सबको।
कि ये सब कुछ बच्चों के लिए ही तो बाबा करवा रहे हैं भाई बहनों से ना, तो हमें इस बाबा का भी शुक्रिया अदा करना है। और आज का जो बाबा ने जो मुरली चलाई है, उसका बाबा ने मुझे लगता है कि पूरा ही संपन्न और संपूर्ण बनने के बारे में ही बता दिया है। बस हमें इसके ऊपर अपना पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने बोला कि सदा यही लक्ष्य रखो। एक पहला लक्ष्य तो यही है कि हमें सिर्फ दाता बनना है ना। चाहे कोई आत्मा कैसी भी मेरे सम्मुख हो, चाहे वो मुझे कुछ भी दे, लेकिन दाता का काम है सिर्फ उसको देना, लेना नहीं। तभी तो वो देवता बनते ना, देवता माना ही देने वाला। तो बाबा हम ये कंडीशन रखते हैं कि ये करेगा तो मैं करूं, नहीं, लेकिन फिर वो दाता कहाँ से हम बने? तो जब मुझे देना ही देना है। और दूसरा बाबा ने बोला कि हर बात को बिंदु लगाओ, है ना। और कल पहले का जो गायन है, बाबा बताते हैं कि बिंदु को देखा, तो जो बिंदु है सार, और जो विस्तार है वो जो है वो मछली है। तो इसलिए हमें उस विस्तार में नहीं जाना है, क्योंकि जितना हम विस्तार में जाएंगी तो हम अतृप्त आत्मा रहेंगी। विस्तार में तो हम दूसरों को तृप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सदा तृप्त। अब ये ना, आपने मुरली सुनने से पहले ही अभी मैंने ज्वाइन ही किया था, और मुझे नहीं पता था कि आज की ये मुरली चलने वाली है। मैं किचन में थी तो मैं यही बाबा से बोल रही थी, बाबा आपके भंडारे देखो कितने भरपूर है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। किचन में थी तो ये बाबा आपका भंडारा है। तो जैसे ही मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, तो सिस्टर यही सबको बता रहे थे कि हमें सदा संतुष्ट आत्माएं हैं, तो हमारे तो सब भंडारे भरपूर हैं। तो ये चीजें देखो कि बाबा मुझे वहां से पहले से ही ये वाइब्रेशंस दे रहे थे। और थैंक्स टू बाबा की अब हमारी जितना जितना हम पुरुषार्थ करते जाते हैं, उतना ही बाबा के क्लोज होते जा रहे हैं। और बाबा के संकल्पों को हम कैच कर सकते हैं कि बाबा हमें क्या दे रहे हैं। तो ये धीरे धीरे बाबा ने बोला ना कि ये अंत में, ये सब कुछ अंत में हमारे द्वारा ही होने वाला है। एक ब्रह्मा बाप नहीं, लेकिन उनके हम सब जो साथी है वो भी मास्टर ब्रह्मा ही बन रहे हैं। तो इसलिए अपने आकारी स्वरूप और निराकारी स्वरूप को जितना इमर्ज रखेंगे ना, दूसरों को भी वो उनके हमारे साक्षात्कार होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा से भी सबको साक्षात्कार हुए। इवन हम बाबा के चित्र के सामने भी जाते हैं, तो हमें बाबा का वो ब्रह्मा बाबा का वो शरीर नहीं लगता, हमें ये लगता है कि ये सिर्फ शिव बाबा ही हैं। दोनों ऐसे कंबाइंड रूप में मिलते हैं कि वो वाइब्रेशंस हमें मिलती है। इसी प्रकार से हमारा ये जो चित्र है ना, वो भी उस अभ्यास के द्वारा पूरा उस स्वरूप में ढल जाएगा, दूसरों को ये साक्षात्कार होंगे। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, और कोई शेयर करना चाहते हैं? तारा सिस्टर, आप हैंड रेस किए है ना, कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी दीदी। बोलिए कैलाश भाई जी। अ, ये जो बाबा शिव बाबा ने जो भी डायरेक्शंस दिए हैं समय प्रति समय, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो जगदम्बा सरस्वती और ब्रह्मा बाबा, ये दो ऐसी पत्ते हैं, आत्माएं हैं कि उन्होंने हर चीज जो बाबा ने कही वो की हुई है। तो हम उनके लिए ये नहीं कह सकते कि ये बाबा ने देवभान बुलाया नहीं बुलाया। वो और मम्मा ने तो बाबा से भी पहले पुरुषार्थ किया है और संपन्नता का। तो बाकी अष्टरत्न ने भी किया है, और बाकी दूसरे जो है हम समझते हैं वो नंबरवार। तो ये जैसे किसी ने पूछा था ना कि ये बाबा का ऐसा वो अनुभव था क्या, तो मुझे ये विचार आया कि उनके लिए हम लोग, उन्होंने सब कुछ किया ही है। क्योंकि शिव बाबा को तो ऐसे नहीं कि किसने बाकी आत्माओं ने कुछ बातें क्विट की होंगी, वो कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि नंबर तो है हर एक के। लेकिन मम्मा बाबा जहाँ तक सवाल है, तो और दादियों के लिए भी हम वही कहते कि हर चीज को उन्होंने फॉलो किया है, मतलब स्वरूप बने। और आज की मुरली से मैं यही कहूंगा कि जो है विस्तार में कभी जाना नहीं, सार को ही देखना है। जैसे हमारा यादगार है मछली का, तो हम तो कहानी जब सुनते थे तो पता था
लेकिन अभी जो मालूम पड़ा कि वो मछली की आंख में भी जो बिंदु है, तो हमारा ध्यान भी अपने बिंदु पे भी हो और शिव बाबा बिंदु भी और ड्रामा बिंदु भी। ओम शांति दीदी। बोलिए वंदना कुलकर्णी सिस्टर। ओम शांति बहन, बाबा कहते हैं दातापन की भावना अर्थात निर्विघ्न। तो इच्छा मात्र अभी तक की स्थिति अनुभव होनी चाहिए हमें। सदा एक ही लक्ष्य की नजर में रहना है। एक लक्ष्य में बिंदु, तो एक लक्ष्य अर्थात है सदा हम किसी को दे रहे हैं, ये लक्ष्य नहीं रहता ना, हमें बस देना ही है। ये मुझे उससे कुछ चाहिए, ये कभी भावना ही नहीं आनी चाहिए। तो बाबा बोलते ऐसे रहने से हम वो लक्ष्य को पा सकते हैं। कोई बाबा बोलते हैं अन्य कोई बातों में देखना ही नहीं है, तो उसकी तरफ बिंदु की तरफ ही देखना है। यही बाबा ने लक्ष्य दिया है, हमें दातापन की भावना रखनी है। ओम शांति। एक्चुअली सुनाई दिया? हाँ जी सिस्टर। हेलो। हाँ ओम जी सिस्टर। हाँ जी। शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए जादव भाई जी। जादव भाई जी आप माइक ऑन करके शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है विस्तार को देखते भी विस्तार को नहीं देखना है, सुनते हुए भी न सुनना है। ये प्रैक्टिस करना चाहिए। अंत समय चारों ओर हलचल मचेगी, आवाज तो बढ़ेगी, दुखदाई भी होगी, दृश्य भी भयानक होंगे। तो उस समय के हिसाब से अभी तो कुछ भी नहीं है, तो अभी वो अभ्यास करना है। देखते हुए भी न देखना, सुनते हुए भी न सुनना, ये अभ्यास नहीं होगा तो अंत समय में हमें प्रॉब्लम, मतलब वो हम पास नहीं होंगे। अभी एक घड़ी का पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएगी, इसलिए ये भी विशेष अभ्यास करना चाहिए जिसमें साकार शरीर भी आकार रूप में अनुभव होना चाहिए। जैसे कि कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न और सर्व के सहयोग से वाइब्रेशन फैला हुआ होना चाहिए। जिस भी स्थान पर जाए वो यह फरिश्ता रूप दिखाई देना चाहिए। कर्म कर रहे हो लेकिन एक ही समय पर कर्म भी और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस होना चाहिए। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास कराया था वैसा ही अभी भी होना चाहिए। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। आज मुरली में बाबा फरिश्ता सो पूजन विस्तार में बाबा आज बोला है। क्योंकि हम जब संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे तो हम ही फिर बाद में पूजनीय बन जाएंगे। यानी कि 2500 सामने बाबा लेकर गए, तो इसका मतलब कि 5 स्वरूप का कितना अभ्यास इम्पोर्टेंस है बाबा। तो इस मुरली में ये स्ट्रेस करे कि हम पूजनीय बन जाएंगे, फरिश्ता सो पूजनीय। सो हर मुरली में, बहुत मुरली में, पिछले मुरली में हमने देखा कि बहुत मुरली में ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता तो देवता, तो वो सभी सिखाया। तो आज बाबा ने ऐसा बोला कि ब्राह्मण सो देवता स्वरूप, देवता नहीं, ब्राह्मण सो पूजनीय स्वरूप। तो इसमें पूजनीय स्वरूप जाने से पहले तो हमको ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता तो देवता, देवता सो पूजनीय। तो इसमें सब कुछ पांचों स्वरूप आ जाएंगे, तो ऐसा प्रैक्टिस करने से। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। दीदी अभी एक भाई ने शेयर किया ना कि शुरू में बाबा ने कुछ अभ्यास कराया था, तो वो कौन सा अभ्यास? वो आत्मिक स्थिति वाला?
जाधव भाई जी, आप शेयर किए थे ना, कौन सा अभ्यास? बोलिए प्रमिला सिस्टर। ओम शांति। मैं तो बड़ी देर से ट्राई कर रही थी, मैं जुड़ ही नहीं पा रही थी। हाँ जी सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं, मैंने पूरी तरह नहीं पढ़ी है ये। ओके सिस्टर, अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। ज्योति सिस्टर, आप होमवर्क देना चाहते हैं? जी, होमवर्क में हम यही ड्रिल प्रैक्टिस करेंगे कि ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, इसमें लाइट का ज़्यादा अनुभव करेंगे और ज़्यादा कार्य होगा तो उस कार्य के प्रभाव में नहीं आए, इसलिए 1 मिनट बाबा से कनेक्ट होकर इतना सारा लाइट भरे अपने अंदर और अपने साकारी शरीर में कि 1 सेकंड में हम लाइट बन जाए, साकारी से आकारी, और फिर उसी स्थिति में कार्य करें। इसका हम ना अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं आकारी फरिश्ता हूँ। फिर 1 घंटे में या कुछ मिनट्स के बाद पूज्य स्वरूप, तो ना एक माता है हमारे या सेंटर में, वो ये प्रैक्टिस कर रही है। उसने 1 घंटा ऐसे खुद कर रही है, ऐसे किसी बुक से रिलेटेड नहीं, यूट्यूब नहीं देखती, कुछ नहीं। लेकिन जब भी हम उनके साथ रहते हैं ना, तो वो फीलिंग आती है, उसे वाइब्रेशन फील होते हैं। तो अभी अंत का अंत समय तो ज़्यादा यूट्यूब या फोन में ना जाके खुद प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है अभी। तो ये सभी को सही लग रहा है तो ये होमवर्क के रूप में स्वीकार करें। कम से कम मोबाइल यूज और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना अभ्यास स्व अभ्यास करें। हम क्या कर रहे हैं फिर, भक्ति मार्ग में ही जा रहे हैं ना, जैसे कि भक्ति में क्या है, इसको फॉलो करो। ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन समय बचाने के लिए सिर्फ शॉर्ट रिक्वेस्ट के। ओम शांति। अगर योग में लेना है तो हम अब अपने तीनों स्वरूप को इमर्ज करते हैं। देखिए विस्तार क्या है, ये शरीर, ये शरीर को भूलकर सार बिंदु में आ जाए। देखिए भ्रुकुटी तक पर कौन हूं मैं, अति सूक्ष्म सितारा बिंदु। फील करे इस बिंदु को, मैं बिंदु हूं। तो सारे देह का भान भूल अब अपनी आकारी ड्रेस में आ जाए। परमात्मा से किरणें मुझ पर, इतनी सारी लाइट मुझ में भरती जा रही, और मेरा पूरा शरीर लाइट का बन चुका। अब मैं ये आकारी शरीर हूँ। अभी इसी भान में पूरा आगे का कार्य करेंगे और कार्य करते करते बीच बीच में इस आकारी शरीर को 1 सेकंड में बदलकर पूज्य स्वरूप देखें और अपनी फीलिंग द्वारा ही कार्य करते रहे। हम इसी नशे में मगन, और हमें जो भी देख रहा है वो अनुभव कर रहा है, ये तो महाराजा महारानी और इतना साधारण कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम अनुभूतियों से भरपूर है, हमसे वो वाइब्रेशंस जा रहे।
फिर एक सेकेंड में हमारा सतयुगी देवता स्वरूप सदा तृप्त, सदा संपन्न, कोई कमी नहीं, और हम कपड़े धो रहे और हम सदा तृप्त और संपन्न, संपूर्ण, इच्छा माध्यम, अविद्या, इसकी वाइब्रेशन सभी को जा रही है, भंडारे में है, फिर भी सदा तृप्त, इसी स्थिति में हम अब पूरा कार्य करेंगे। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट। अपने देवताई स्वरूप में ही सो जाएंगे। ओम शांति। थैंक ओम यू शांति सिस्टर। दीदी। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट जी।